हाँ, मैं नास्तिक हूँ। और इस एक वाक्य को सुनते ही लोग मुझे ऐसे देखने लगते हैं जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो, जैसे मैं इंसान नहीं कोई खतरनाक सोच बन गया हूँ। फिर वे लोग धर्म, स्वर्ग, नर्क जैसे बेबुनियादी बातें करते हैं और कहते हैं तेरा तो नर्क तय है। आस्तिक लोग समझते हैं कि नास्तिक वही होता है जिसे कोई इच्छा नहीं मिली हो, जिसे भगवान ने कुछ नहीं दिया हो, जो निराश और असफल हो। असल में लोग नास्तिक होने का मतलब ये समझते हैं कि इनकी कोई कामना पूरी ना होने के कारण ये भगवान से गुस्सा है, नाराज और निराश है, इसी कारण ये नास्तिक है। और ये लोग मानते हैं कि अंत में इन्हें भगवान के पास ही आना होगा, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है, ये लोगों की गलत धारणा है। असल में नास्तिकता भगवान के प्रति किसी गुस्से या नाराजगी से नहीं है। ये तो ऐसी प्रक्रिया है जो विचार तथा तर्क पर आधारित होती है। यह असफलता निराशा से नहीं बल्कि अपने दम पर सफल हो सके इसी विश्वास से पैदा होती है। मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करता, मैं तर्क चाहता हूँ, प्रमाण चाहता हूँ। मेरी नास्तिकता किसी आस्था का अपमान नहीं है बल्कि सोचने का साहस है। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो धर्म हमें जोड़ने के लिए था अब वो लोगों को तोड़ क्यों रहा है? क्या स्वर्ग नरक की ये बातें डर पर आधारित नहीं है? क्या पुण्य और पाप की परिभाषाएं इंसानों ने नहीं गढ़ी है? नास्तिक होना किसी मंदिर या मस्जिद का विरोध नहीं बल्कि अंधविश्वास और अंधभक्ति का विरोध है। मैं नास्तिक हूँ क्योंकि मैं चाहूँ तो भी अपनी आत्मा को कंडीशनिंग के नीचे दबा नहीं सकता। मैं चाहता हूँ हम बच्चे को स्कूल भेजें तो सोचे, भोजन करें तो समझें, अगर खेलें तो संभल कर और पूजा करें तो भी जागरूकता से करें। नास्तिकता कोई गुस्सा नहीं है बल्कि गहराई से सोचने की प्रक्रिया है। यह एक यात्रा है डर से बाहर आने की, अपने अंदर मानवता को पहचानने की। अगर आप भी नास्तिक हो तो प्रयास और मेहनत करेंगे, ना कि किसी आस्तिक लोगों की तरह काम को आधा अधूरा करके भगवान से उम्मीद करेंगे। आस्तिक लोग असफल होने पर किस्मत और भाग्य को कोसते हैं, मगर नास्तिक यदि असफल होता है तो वो कहता है जरूर मेरे प्रयासों में कमी थी, मेरी मेहनत में कमी थी। एक नास्तिक ना तो खुद को कभी किस्मत और भाग्य के भरोसे छोड़ता है और ना ही किसी भगवान के। जब वो किसी की मदद करता है तो वह यह नहीं पूछता कि तुम किस जाति या किस धर्म के हो। धर्म और जाति में भेदभाव का ठेका भी आस्तिक लोगों ने लिया हुआ है। उसके अनुसार भाग्य, किस्मत और भगवान कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म ही सब कुछ होता है। असल में धर्म इंसान ने गुलाम बनाए रखने के लिए और डराने के लिए बनाया, और इंसान को नियमों में बांधने के लिए बनाया, और ऐसे नियम बनाए जैसे कोई पिंजरा। और बताया गया धर्म के इन्हीं नियमों के अनुसार जीवन जिया जाना चाहिए। और स्वाभाविक बात है अगर नियम होते हैं तो उनके टूटने का डर भी होता है। लोग नियमों को ना तोड़े यानी धर्म पर ही चले, इसके लिए कोई आधार बताया जाना भी आवश्यक था। इन्होंने भगवान को आधार बनाया और इसी अवधारणा ने भगवान को जन्म दिया। परंतु समय के साथ जब कोई बदलाव नहीं होता तो वह बकवास लगने लगता है। वास्तव में भगवान का जन्म भी हमारी कल्पना, मानसिक दुर्बलता और अज्ञान की वजह से हुआ है। आस्तिक और नास्तिक होना क्या है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आपने अपने बचपन में ये देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है और वो किसी बात पर रोने लगता है तो माँ उसे चुप कराने के लिए कहती है कि बेटा सो जा वरना भूत खा जाएगा, बाबा कान काट कर ले जाएगा। भूत और बाबा के डर से बच्चा सो जाता है। यह बच्चा वास्तविक है और बाबा या भूत काल्पनिक है। हालांकि माँ बच्चे को सुलाने के लिए ऐसा कर रही है। माँ को पता है कि ये सब कोई नहीं आएंगे, और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे अकेले में सोने के लिए बोला जाए तो उसे उन्हीं काल्पनिक बाबा को लेकर डर लगने लगता है। फिर उसी बच्चे से कहा जाता है कि ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो माँ बाप होते हैं जो बच्चों को पहले उसके भले के लिए डरा देते हैं, फिर समय के साथ डर को निकाल देते हैं क्योंकि वो बच्चे का भला चाहते हैं। लेकिन धर्म और भगवान को मानने वाले कुछ महान लोगों ने स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य और अगले जन्म में जानवर बनने जैसे कई डर बैठा तो दिए, लेकिन समय के साथ उस डर को निकालना नहीं चाहा, क्योंकि यही डर उनकी सत्ता का सबसे बड़ा हथियार था जो आज भी जारी है। बस नास्तिक वो बुद्धिमान हो चुका बच्चा है जो इस काल्पनिक बाबा के डर से बाहर आ गया, और आस्तिक वही बच्चा है जो हजारों वर्षों के बाद भी इसी काल्पनिक भ्रम से डरता है। आस्तिक कहते हैं भगवान आस्था का भूखा है, लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व ही आस्था पर टिका है। यानी भगवान तब तक है जब तक आस्था है।
अगर आस्था हटा दी जाए तो शायद भगवान जैसा कुछ भी नहीं बचता, ना स्वरूप, ना नाम, ना महत्व, ना कोई प्रार्थना और ना ही कोई डर। सूरज को तुम्हारी आस्था नहीं चाहिए, वो तो बिना प्रार्थना के भी उगता है। हवा को पूजा नहीं चाहिए, वो तो सबको बराबर मिलती है। तो क्या भगवान सबसे कमजोर है, जिसे रोज याद दिलाना पड़ता है कि तू है? उसके लिए मंदिर बनते हैं, उसके लिए चढ़ावे चढ़ते हैं, उसके लिए डर फैलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह आस्था पर टिका है, अस्तित्व पर नहीं। जिस ईश्वर को बनाए रखने के लिए हमें रोज प्रार्थनाएं करनी पड़े, डर फैलाने पड़े, मंदिर सजाने पड़े, क्या वो सच में ईश्वर है या सिर्फ एक धारणा जो आस्था की बैसाखी पर खड़ी है? नास्तिक होने का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नास्तिकता एक सोच है जो सवाल करना सिखाती है, डर से लड़ना सिखाती है, किसी भी तरह की अंधभक्ति से दूर रहना सिखाती है, हर विचार, हर आस्था को खुली नज़र से देखना सिखाती है और इंसानियत को सबसे ऊपर रखती है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।